माता जी, राम राम सीताराम। तो ये पानी पीने के लिए यही बर्तन चाहिए, त्रांबा का। हमारे इधर इसको त्रांबा बोलते हैं, पीतल नहीं है ये, त्रांबा आता है। ग्लास भी वही है और मटकी भी वही है। इसको मटकी तो नहीं बोलते, गोरा बोलते हैं हमारी साइड। तो वही चाहिए पानी में, क्योंकि हमेशा हम तो वही पीते हैं ना, शाम को भर के इसमें रखते हैं ना, सुबह तक बढ़िया रहता है। ये आप नहीं ले सकते, खरीद सकते, 22-25 का होता है, 3000 के आसपास। तो आप मिट्टी की आती है ना, मटकी बोले या गोरा बोले, वही रखना, उसमें पानी भर के रखना चाहिए। और दूसरा इधर देखो, ये मक्खी मारने वाला मशीन भी इधर है, यानी ये है इधर। शाम को किसी को 4-5 बजे खाना है तो ये चेवड़ा, सेवड़ा बोलते हैं, यही रखते हैं। और देखो ये सुबह सुबह सास है, ये सास है, सुबह सुबह ताजी हुई बनी हुई है। और इसमें दही है, यानी किसी को दही खाना है तो ये दही है, यानी कि दही है। इसमें घी है, काकरेज वाला, ये काकरेज का घी है। इसमें दूध है, यानी इसमें दूध है, इसमें गुड़ है। ये ऑर्गेनिक आता है, लेकिन इसमें ये डब्बी आती है ना, वो प्रॉब्लम रहता है। इसमें ये जो लोखंड वाला बर्तन आता है ना, हमारे डब्बा बोलते हैं ऐसा, ये बढ़िया रहता है। लेकिन यही डाल देते हैं तो क्या करें, यही मिलती है। क्योंकि ये गर्म होती है ना, तो इसमें से ही कैंसिल होता है, ऐसा नहीं है। गर्म गोड़ गर्म ही डालते हैं इसमें, और इधर बाद में ठंडा हो जाता है। और इसमें देखो तेल है ऑर्गेनिक, और इसमें ये शाम वाली सब्जी है, शाम वाली सब्जी है। ये मैं यही खाता हूँ, शाम वाली ज़्यादातर सब्जी, यानी सब्जी खाता हूँ। लेकिन खाता हूँ ये हमारे कहाँ बोलते हैं इसको, ये बर्तन को, यानी ये बर्तन को कहाँ बोलते हैं। और इसमें रोटी रखी है, देखो ये तो रोटी है, ये कल सुबह की होगी, कहाँ दोपहर वाली होगी। इसमें अभी ताज़ा बनाया हुआ है। ये 6 बजे बनाते हैं रोटी हमारे घर पे, इधर बड़ी बड़ी होती है। सिटी में इतना रोटला भी नहीं बड़ा होता, इतनी बड़ी होती है। ये खाने में हमारे को बढ़िया लगता है। हमारे को ये छोटी छोटी रोटी होती है ना, वो बढ़िया नहीं लगता। तो खाने में यही चाहिए। मैं तो यही दूध और ये बैंगन की सब्जी है, शाम को बनाई हुई है, ये सुबह वाली नहीं है। तो यही खाना, ये कहाँ बोलते हैं इसको, इसमें नहीं खाना चाहिए, यानी इसमें नहीं खाना, इसमें ही खाना चाहिए। तो बढ़िया तंदुरुस्त रहते हैं। अरे मूंग बढ़िया हो गया यार, मूंग 1 मंथ ही हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 1 महीना। ये सब फसलों में ये सबसे पहले फसल आती है टुका टाइम में। डॉन देखो, ये डॉन पीछे आ जाता है। ये फसल है ना मूंग वाली, वो जल्दी में आ जाती है, फटाफट 2 मंथ में, यानी 2 मंथ के आसपास किसान के पास आ जाती है। और वो तो जो कितनी होती है तो किस्मत की बात से। लेकिन देखो ये बढ़िया है। इसमें अभी खाद भी डालेंगे, जो 20-20-0-13 आता है ना, वो ही डालते हैं। यूरिया 1 बार दिया है, 2 बार दवाई लगाई है, और पानी तो मेरे हिसाब से 3 लगा दिया, 4 पानी लगा दिया है। ये थोड़ा बीज कम होते हैं, वो उधर है ना, वो साइड वाला देखो ज़्यादा होते हैं। ये छोटा है कद में, ये हाइट में बड़ा है। देखो ये क्या रखा है, ये ढाके बॉर्डर के साइड, और उधर 1-1.5 बीघा के आसपास बड़ा मूंग है। इधर देखो, यहाँ दिखाई देता है ना, वो पूरी साइड में अलग दिखाई देता है। ये साइड बड़ा है। डॉन यही खाद देते हैं, यही खाद देते हैं इसमें। जैसा ये सरदार लिखा हुआ आता है, सबसे असरदार, इसमें ये नंबर है इसका 20-20-0, यानी हमारे इधर 20-20-0 बोलते हैं 13, यहाँ लिखा हुआ है। ये बड़ा फायदा करता है। इसे लिखा है सरदार MPS
जीरो तैयार। ये 2 पानी तक चलता है, 2 पानी लगाते हैं ना तब तक चलता है ये। ऐसा ये बढ़िया फायदा। ये 1 बीघे में 10 kg के आसपास 2 बार देना चाहिए, ऐसा बता रहा है सब। हम तो पहली बार ये दे रहा है, तो बढ़िया मुनाफा होता है ऐसे बोलते हैं सब। देखो हमारे डॉन इसके साथ घूम रहा है। एक दिन ये जो बीच में उभी ना सकोर, उसने डॉन को लात लगाई थी, ज़्यादा तो नहीं मारी थी, छोटी मोटी लगाई थी। देखो ये कामधेनु पूरी जेड ब्लैक। और ये हमारे पहाड़ है और उधर पर्वत है, दोनों है। और ये हमारे अत्ती रूपारी है, बढ़िया खूबसूरत है ये लगती है। और ये हमारे तेजस्विनी है, ये विश्वास बढ़िया करती है, आ जाती है पास में। देखो डॉन का विश्वास अब सब कर दी है, कोई नहीं इसको मारते को, तो हमेशा आते हैं। देखो डॉन को कोई नहीं बुलाते। देखो हमारे महाकाल महाकाल खड़े हैं, अभी कोई डॉन से डरते नहीं है। यहाँ के डॉन इधर घूमते रहते हैं ना, तो कोई डरते नहीं है। देखो छोटा इतना मुख है, वो पाइप से मुँह निकाल के खड़ा है। देखो ये कैसे निकाल लेता है, अपने को लगेगा ये नहीं निकाल सकता, ये पूरा वहाँ से निकाल लेता है। देखो आ गया है पास में। ये काकरेज की खासियत, यहाँ अंदर होता है उसका कपार, बाहर नहीं होता है ना। देखो शांत रहता है हमेशा, हट्टा कट्टा बहुत है। देखो ये तो शेर नहीं खड़ी है, ऐसे खड़ी रहती है कामधेनु। बढ़िया खूबसूरत है, सींग भी बढ़िया हो जाएगा ये दोनों का। ये लेज़र लेवल है, ये ज़मीन भी बढ़िया काम करता है लेवल करने के लिए। ये कहना कि लेज़र है, ये कहाँ भी ज़मीन उबड़ खाबड़ होगी तो ये धनिया है, जीरा है, सींग है, कहना कि सींग है, उस लगाने में ये बढ़िया फ़ायदा। हर फसल में ये फ़ायदा तो करती है, क्योंकि हर फसल एक ही होती है खेत में। कहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है, कहाँ कम हो जाए, तो ये पूरा खेतल समतोल कर देते हैं, तो ये सही हो जाता है। तो ये पहले बहुत चलता था, हमने बहुत चलाया था, ट्रैक्टर और लेज़र फ्री कर लिया था 1 साल में। बस बड़ी बड़ी 2-3 पार्टी में चलाने के लिए गया था, 2-3 छोटे किसान में तो गया था, लेकिन ये काम बढ़िया करते हैं। 2-2 मंथ डे नाइट इसको चलाया था ट्रैक्टर को, हमेशा 22 घंटा चलता था ये हॉलैंड। तो ये ज़्यादा नहीं चलाया था, एक बार भूज में, अंजार में चलाया हुआ, एक बार जामनगर में, 2-3 पार्टी में जामनगर में चलाया था। जामनगर वाला बढ़िया है, जामनगर वाला बढ़िया आदमी था, 2-3 तो वहाँ चलाया था। इधर एक मेहमाना गांव है, वहाँ चलाया था, तो ये सही कर देते तो ये फसल बढ़िया होती है इसमें। देखो दोनों मोर इधर खड़े हैं हमारे राम लखन। एक कुत्ते को देखा ना तो ऊपर हो गया दोनों, ये अंदर चला गया क्योंकि दोनों मुर्गियों के साथ ही रहते, घूमते फिरते रहते हैं। देखो ये हमेशा इधर ही रहते हैं, नाइट में पेड़ पे बैठ जाते हैं, ये ना। इधर नाइट में पेड़ इसलिए रखा है, इधर बैठ जाते हैं सब। अभी माताऊ खाना खा रही है, सने वाला डाला हुआ है, ये ना, वो ही खा रही है। अभी ये साल सने वाला का कोई रेट नहीं है, पाला का भी हमारी साइड अभी रेट कम हो गया, पहले तो बहुत बोलते थे। अभी ये बढ़िया खा रही है, देखो आराम से, ऐसा है बच्चा ना, बढ़िया है। डॉन जा रहा है तो सब डर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा दिन डरेंगे, बाद में नहीं डरेंगे। ये मोर का नाम ही राम लखन है। देखो पानी पीने के लिए ऊपर बैठ गया है वहाँ, पहले इधर देखा है, कुत्ता बाहर चला गया ना, तब पानी पीने के लिए गया। देखो ये ज्वार है निधि की, ये साइड बड़ी हुई, वो साइड बड़ी नहीं हुई है, ये दोनों। ये जब पहले बोई थी ना, तब वाट आया तो बढ़िया आया था, अभी कोई बढ़िया नहीं आया, क्योंकि ये ठंड के टाइम में आई थी तो कटाई उसकी हुई, तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। तो अभी कटाएंगे इसकी, करेंगे और निकाल देंगे, एक ही कटाई करेंगे। लेकिन ये घास लगाया था ना, ये बढ़िया हो गया है, अब भी देख सकते हैं बढ़िया है घास,
ये 4 चाल चलते हैं ऐसे बताते हैं, ये सही है। इसको भी निकाल दूंगा क्योंकि सींग लगाना है, अभी सींग बोएंगे। इसको भी कटाई चालू है, यानी कि इसकी कटाई चालू है। तो देखो ये हमारे लक्की हाँ सामने खड़ा है। तो ये बढ़िया है, घास भी है ना, घास भी बढ़िया है। और अभी यहाँ से चालू किया है तो मेरे हिसाब से 1 मंथ के आसपास, 1 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी कटाई पूरी हो जाएगी। तो देखो ये वापस भी बढ़िया निकलेगा और कटाई भी चालू है। थोड़ा ऊपर से कटाई होती है, करते हैं। एक घास बढ़िया है, पानी भी टाइम से इसको मिलता है। एक बार इसमें 20-20 जीरो खाद भी दिया था। अभी इसको निकाल देंगे, सुबह बारिश के टाइम में इसमें सींग बोएंगे। उसके बाद वापस लगाएंगे दीपावली के आसपास, क्योंकि हमारे इधर ही ब्लैक मिट्टी है ना, तो सींग के बिना कुछ होता ही नहीं है। सींग ही बस होती है बारिश के टाइम में, दूसरा कस नहीं होता। ये हमारे दिलबाग देखो, ये डॉन सब के पैर में घूमते रहते हैं। ये लात खाने वाला है, कभी भी जाने वाला है। जब मारेगा ना तब मरेगा, क्या ना कि ये लात खाने वाला है। देखो ये डॉन को कोई पीछे ए, 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 ये पीछे दिलबाग इसके पीछे दौड़ लगा। ऐसा करते हैं, ये भागते हैं, काटते तो नहीं, हमारे को ही डर लगता है कि कभी कुत्ता काट लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। देखो यानी ये काटता तो नहीं, देखो ऐसे कर रहा है खाली बस। ये भी पास में मजाक करने के लिए दिलबाग भी चला जाता है। अभी देखो इसको आदत हो जाती है, बाद में यह ना इसको आदत हो जाएगी घुमा फिराने के। वैसे ही देखिए ये रस्सा पकड़ने के लिए रस्सा रखा है। मैं रस्सा पकड़ के इसको घुमाता हूँ, शाम को आता हूँ तो ऐसे ही, क्योंकि इसको आदत हो जाती है घूमने के लिए। देखो मैं पकड़ के घुमाता हूँ इसको ऐसे ही रस्सा पकड़ के। तो देखो ये हमारे साथ चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता। देखो इसको ये 2-3 दिन में आदत हो गई है कि पकड़ के चलते हैं तो पीछे पीछे चला जाना चाहिए, ऐसे करते हैं। देखो यहाँ के दिलबाग हमारे ऐसे चलता रहता है पीछे पीछे, माँ बेटो दोनों साथ में चलेगा। मैं दिलबाग को लूँगा ना तो साथ में आ जाती। देखो क्योंकि इधर थोड़ा घूमने फिरने की इसको आदत कर देंगे तो बड़ा होगा तो कोई तूफान बड़ा नहीं करेगा। हेलो देखो ये आ जाते थे, पहले तो नहीं आते थे। अभी पहले ये खुजली करते थे तो डरते नहीं थे, देखो पास में ही खड़ा रहते थे। ऐसे कोई दिलबाग ज़्यादा नहीं कुछ करते, लेकिन वो जो है ना अति सुंदर, वो खतरों का खेल है। ये तो बड़ा, इसका पैर बैर अब देखेंगे तो बड़ा बनेगा घोड़ा इसका। ये ब्लैक गुडा का बोलते हैं हमारे, और कहवारी बेहवारी, और बढ़िया है घोड़ा। देखो इसकी 5 मंथ के आसपास से बढ़िया हाइट करेगी। ये माँ इसकी 62 के आसपास होगी, कि उनसे भी ज़्यादा होगी थोड़ी। ये माँ भी इसकी बड़ा लाइन की है, बड़ी घोड़ी है। देखो डॉन के सूंघ रहे हैं ये सब। ये हमारे इधर एक शिवराज घोड़ा है, रामभाई मांडवा ने उसकी बसी है। और इस मठ लाइन का कोई घोड़ा, कोई अली बाबा बोल रहे हैं, तो ये मठ का है, बढ़िया घोड़ा है। ये इसकी माँ है, और ये बच्चा है ना, इसका पिता भी दिलकश है, दिलबाग गणिया है ना, उसका बसा इधर है एक हमारे गुजरात में, वो है। देखो ये हमारे राम लखन को भी तरबूज डालते हैं इसमें। देखो पानी पड़ा हुआ है, अलग रखी है तरबूज के लिए, इसको खाने के लिए तरबूज इसमें डाल देते हैं। इसमें खाना डालते हैं, इसको कोई खाने के लिए तो कोई बड़ी ज़रूरत नहीं। ऐसा कुछ है ना तो ये निकाल देना चाहिए। इधर देखो दोनों भाई खड़े हैं, यहाँ के दोनों खड़े हैं।
डॉन ये लात मारेगा कोई तेरे को। डॉन सबके साथ घूम लेते हैं, देखो ये मारने के लिए आएगा। ये डॉन के पीछे आ जाता है, देखो वहाँ गया तो वहाँ दिलबाग आ गया पीछे, इधर लखन मारने के लिए दौड़ा, यानी कि इधर लखन दौड़ा है। दोनों भाई ऐसे ही खड़े हैं। अभी तो ये सर्विस नहीं किया, मेरे हिसाब से 1 मंथ से ऐसे ही खड़ा है दोनों। तो करना है, थोड़ा मेरा पैर दुख रहा तो नहीं किया है। यानी कि देखो ये दोनों बढ़िया है, हट्टा कट्टा बहुत बढ़िया हो गया है। खाना भी बढ़िया मिलता है, तरबूज भी मिलता है, इसको जोगड़ नहीं दोनों को मिलता है। देखो देखो, आओ आओ। डॉन के पीछे आ जाते हैं, देखो दोनों मारते हैं। उधर घोड़ा ने आगे वाला पैर मारा, इधर आया, इधर आएगा तो ये मारने के लिए दौड़ेगा, देखो देखो। उधर जाएगा तो दिलबाग ऐसे करते हैं, दिलबाग ऐसे करते हैं। ये हमारे शहर है दोनों, है ना, बढ़िया प्यारा है। ये हमारा सबसे बड़ा प्यारा बैल लगता है, क्योंकि किसान का तो बैल ही बढ़िया रहता है, वो बढ़िया रहता है। बैठने में भी इसको बढ़िया आराम मिलता है, इसमें गोबर है तो वो उठाते नहीं है। देखो इसको थोड़ा घुमाएंगे दोनों को, दोनों साथ में घूमेंगे। हेलो हल 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 लखन, हेलो हेलो हेलो, ले ले, यहाँ ही घूम गया दोनों। देखो साथ में ही घूमते रहते हैं दोनों, अलग अलग। एक खुला है ना, देखो एक इधर घुमा तो एक इधर घुमा, दोनों साथ में ही घूमेगा। हालो हालो ने ले, इसको कोई सलाहने वाला नहीं है, इधर लेबर भी नहीं मिलता और लड़काओं को आता नहीं है सलाहने के लिए। तो ये दोनों ऐसे ही खड़ा है, मेरे हिसाब से 3 मंथ ऐसे ही खड़ा है, अभी सलाया नहीं। ये बारिश के टाइम में ही नहीं चलेगा, जो अभी सलाएंगे ना 2-2 घंटा हमेशा, तो ही चलने वाला है, ना कि ये चलने वाला नहीं है। और भाई साहब किसी को इजराइल जाना है तो बढ़िया है, तो हमारे को इधर देखो दिलबाग ने इसको थोड़ा गुस्सा किया तो डॉन भाग गया। और ये इजराइल जाना है तो उसमें बस नहीं जाऊँ ही नहीं भाई, कुत्ता कोई भौंका तो ये जाने वाला था। तो किसी को जाना है इजराइल तो बढ़िया रहता है भाई साहब। ये हमारे जो 5 बंदा था ना, उसको पासपोर्ट भी भेज दिया है, और वहाँ 45 दिन बोलते हैं वर्किंग डी। आपको 2.5 मंथ ही लगा लेना, 2.5 मंथ में आप इजराइल में पहुँच जाते हैं। खाना पीना रहना और वेयर हाउस में काम है, और 50,000 उसमें पहले देना पड़ता है, बाद में पूरा पैसा जब वीज़ा एग्रीमेंट आएगा और आप ऑनलाइन चेक करवा लेना, उसके बाद ही आपको दूसरा पैसा देना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि फ्री ऑफ में तो कागज़ लेते हैं, हमारे इधर बहुत लोग फ्री ऑफ में कागज़ इकट्ठा करते हैं और 1-1 साल से कुछ नहीं करते। 1-1 साल आपका पासपोर्ट वीज़ा सब रख के बाद में वापस देते, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई नहीं। आपको वीज़ा सबमिट भी करवाना नहीं जाना पड़ेगा इजराइल में, और एम्बेसी के ऑफिस में आपको जाना नहीं पड़ेगा। जो इजराइल में जाता है उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ये पासपोर्ट जो हमारी एजेंसी है वो करवा देगी, या ना कि ऐसे ही करवा देंगी, वीज़ा सबमिट टैंपिंग करके वापस आ जाती है, या ना कि उसके बाद आप वहाँ जाएगा इजराइल तो 5 साल की आपको वीज़ा मिल जाएगी। तो बढ़िया है भाई साहब, किसी को जाना है तो देखो हमारे दोनों शेर खड़े हैं, यानी दोनों शेर इधर खड़े हैं, ऐसे ही खड़ा रहते हैं दोनों बढ़िया तरीके से। हलो थोड़ा आगे देखो, पास में ही खड़ा, तस्वीर के लिए तो बढ़िया काम करते हैं दोनों, यानी कि दोनों तस्वीर के लिए तो बढ़िया काम करते हैं।
देखो ये खतरों का ही खेल है ना कि ये बैल सलाना ये भी कोई ऐसे वैसे बात नहीं है कि राम लखन दो। अभी जो खेत में चलते हैं ना तो खेत भी खूबसूरत लगता है, लेकिन मेरा पैर दुख रहा है तो लड़का चला नहीं सकता और लेबर मिलता नहीं है, वही तकलीफ। देखो हमारे दिलबाग कान बांधने बढ़िया बनेगा घोड़ा हाइड वाला। आ रहा है डॉन वापस। डॉल को धूप बहुत लगता है, देखो दिलबाग किया वहाँ जा रहा है, इसको कुटाई करेगा वो इसको पता है तो सामने में बैठ गया। और ये हमारे अर्जुन नंदी है, देखो अर्जुन नंदी है, बढ़िया हाइट बाइट बहुत बड़ी हाइट है इसकी। ये 2-3 घोड़ा जितना अकेला में वजन है, ये 2-3 घोड़ा का वजन एक अकेला में है नंदी में। तो इधर से आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो ये खाना तो पूरा दिन पड़ा रहता है इसको। ये मूंग है इधर भी, देखो ये बढ़िया मूंग हो गया। ये ज्वार लगाया था, एक ही फसल हुआ, अभी तो ज्वार पड़ी हुई है। ये भाई का खेत है, हमारा तो यहाँ से पूरा मूंग लगाया हमने। पहले सने बोए थे, अभी मूंग बोया है। 1 मंथ का हुआ है, 1 मंथ में तो वापस एक किसान के पास आ जाते हैं। तो बढ़िया है इधर, देखो फसल भी बढ़िया हुई है। ये बढ़िया मूंग है, देखो दिलबाग इसको मारते हैं। डॉन भी भाग जाते हैं, निकल तो जाते हैं। उधर गया तो वहाँ राम लखन मारते हैं। तो ऐसा है भाई साहब, किसी को जाना है इजराइल तो मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389 9852 053 99 053 कल हमारे इधर नाथा भगत सिसोदिया का मेला लग रहा है, तो आप आए वहाँ। कल ही है अमास, यानी अमास से 27 तारीख 2004 की, तो कल ही लगेगा मेला। तो आप आए वहाँ। घोड़ा भी बहुत आएगा, घोड़ियों भी आएगी, डांस वाली आएगी, गरो बोलते हैं डबल सवारी, और दौड़ने वाली भी आएगी, और रेवाल चाल चलने वाली। और ये हमारे नंदी है, देखो बढ़िया है, इसका फिटनेस बढ़िया रहता है। हाइट बढ़िया इतनी है तो फिटनेस भी बढ़िया है इसका, सिर भी इतना है। तो ऐसा भाई साहब, जय माता दी।